गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान, जो भारत का एक अनुपम क्षेत्र है। वहाँ पर की स्थानीय समस्या कौन सी? पानी की। यदि वहाँ पानी मिल भी जाए तो वह पीने योग्य नहीं होती। तो पीने का पानी वहाँ चांदी की बूंदों के समान कीमती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। लेखक बता रहे हैं, कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है, न भूजल है। यह नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। माने हम जैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, जहाँ पानी का स्तर है, वहाँ कुएं की खुदाई होती है और आराम से वहाँ पर रिस जाता है, पानी आता है। और लगभग बहुत ज़्यादा जब पानी कम होता है, माने मई जून का महीना, तभी कुएं में जल स्तर नीचे जाता है। किंतु कुएं जो है उसमें जो पानी नीचे सोखा हुआ है, कौन? भूजल, वो धीरे धीरे रिस कर आए, तब वो इकट्ठा हो तो उसको बाल्टी में ऊपर ला पाए, इसलिए बनता है। आगे ध्यान देंगे, 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। लेखक बता रहे हैं, कुएं की खुदाई सिर्फ जल स्तर जो है वहाँ तक पहुँचकर उसमें इकट्ठा करना है, लेकिन कुएं की खुदाई होती है, वर्षा तो अधिक मात्रा में नहीं होती, कुछ मात्रा में होती है, और वो भी भूजल माने ज़मीन में जो सोख लेता है जमीन स्तर। कहीं कहीं मरुभूमि में रेत प्रायः नीचे 10-15 हाथ तक रहता है। ये राजस्थान की भूमि की विशेषता है। और उसके नीचे खड़िया पट्टी होती है, तो उस खड़िया पट्टी जैसा पत्थर जैसा जो होता है, वहाँ तक यदि ये पानी पहुँच जाए तो उससे रिस कर माने छनकर वह वहीं इकट्ठा होता है। तो कुएं की खुदाई कहाँ तक करते हैं? जहाँ तक में वह खड़िया पट्टी आ जाए। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है। अब भूमि का जो हम पढ़ते हैं ना भूगोल में, एक के बाद एक स्तर होता है, तो परत दर परत में जहाँ पर खड़िया परत आई है, तो ऐसा नहीं है कि आधा 1 किलोमीटर में ही होगा, क्षेत्र यहाँ से वहाँ तक उसमें रहता है। रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है और पता नहीं चलता कि यहाँ पर खड़िया पट्टी है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में तो हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। माने जो वहाँ पर के होते हैं अंदाज़ा लगाने वाले, उनको ये पता चलता है कि यहाँ पर खड़िया पट्टी होगी तो यहाँ कुएं की खुदाई होनी चाहिए। कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल आता है, पर प्रायः खारा होता है। यह आपको राजस्थान की बहुत विकट परिस्थिति को बताया जा रहा है कि यदि कुआं खोद भी ले, वहाँ पानी निकल भी जाए तो खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाने, माने धीरे धीरे करके चौड़ाई कम हो लेकिन इतनी गहराई हो कि नीचे खड़िया पट्टी से छनकर जो पानी आ रहा है मीठा होता है पीने के लिए। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठ तो नहीं पाता, माने ऐसा जैसा हमारे यहाँ तालाब है, पोखर है, ऐसा भी वहाँ इकट्ठा नहीं हो पाता है। किंतु ये जो नीचे रिश्ता है, वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर ज़्यादा पानी है, तो यहाँ कुएं खोदने से पानी आ जाएगा। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। माने खड़िया पट्टी जो होती है, जैसे हमारे यहाँ जो छुही मिट्टी बोलते हैं, ऐसा जहाँ पर है तो ऊपर रेत है और नीचे और बहुत ज़्यादा गहराई तक उसमें पानी है, लेकिन खड़िया पट्टी होने के कारण वो नीचे तक नहीं जा पाता। और कुएं की खुदाई कहाँ तक होती है? जहाँ तक खड़िया पट्टी है, तो वहीं पर वो पानी इकट्ठा होता है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाती है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप
इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका रहती है। आगे आपको और बहुत से कारण ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। राजस्थान में चूँकि ये पानी इतनी कीमती है, यदि वाष्पीकरण से भी यह पानी ऊपर जाता है तो उनके लिए एक विपरीत दशा हो जाएगी। इसलिए ऐसे ऐसे कारण बनाए जाते हैं जिससे ये पानी वहीं पर बना रहे। रेत के कण बहुत बारीक ही होते हैं। आपको इसलिए बताया जा रहा है कि प्रश्नोत्तर में पूछा जाएगा मरुस्थल के रेत की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता क्या है? बहुत बारीक है। वे अत्यंत अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर मिल चिपकते हैं वे जगह छोड़ते हैं। माने जो मिट्टी एक दूसरे से चिपक पाते हैं, देखना बड़ी बड़ी दरारें पड़ती हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है, जैसे दोमट या काली मिट्टी जो प्रायः हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। इस क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलते ही मिट्टी पर दरारें पड़ने लगती हैं और धरती में खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। अगले पेज पर आएंगे जिसमें ये चित्र दिखाई पड़ रहा है, खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। आपको बताया जा रहा है आगे, और इसके कारण धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वातावरण में लौटने लगता है। पर यहाँ बिखरे रहने के संगठन भी हैं। मरुभूमि में रेत के कण समान बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी जब मिलने से पर कोई कण थोड़ी भारी हो जाती है और अपना जगह नहीं छोड़ती है।